अक्सर ऐसा नहीं दिखती थी, इस अवतार में मैं ऐसे कैसे हूँ? जानना चाहेंगे आप बिल्कुल हकीकत? क्योंकि हकीकत ही मुझे उम्मीद है आप देखना पसंद करेंगे और मैं हकीकत ही ज़िंदगी लेके आती हूँ। ये किसने किया है और किस वजह से हुआ है, मुझे कब से ये परेशानी है और अभी मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया गया है, लेकिन मैं जाऊँगी दिखाने के लिए। पता है, अगर डॉक्टर को भी दिखाने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे गैर बिरादरी है, जो छोटी-छोटी कौम बोलते हैं ना, वो छोटी-छोटी कौम लोग हैं यहाँ पर। तो मेरा एक ही प्रजापति, एक ही घर है यहाँ पे, तो और गैर लोग सब मज़ाक लेते हैं। ये नहीं देखते कि किसी के दुख है, सुख है, पता नहीं कोई पर्सनली काम है, अर्जेंट काम है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन फूकते हैं देख के कि ये 2 रोटी क्यों अच्छा खा रहा है, कमा रहा है, क्यों लेके जा रहा है, क्यों खुद घूम रहा है। हम तो ऐसे हैं नहीं। तो चलिए छोड़िए, ये मेरे हस्बैंड के पिछले कई सालों के कारण, भींचने के कारण, भींचने की वजह से यहाँ पर एक गांठ रहती थी जो खून रिसीव होता था गले से, उसी वजह से ये आज पता नहीं ऑपरेशन होगा क्या होगा। मैं डॉक्टर को दिखाने जाऊंगी और आप सभी को मैं उम्मीद करती हूँ कि ये हकीकत मेरी ज़िंदगी की वीडियो अच्छी लगी हो और आप शेयर करना, कमेंट करना और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोनू सूद भाई आप देख रहे हैं एक्स ब्लॉगर ऐप पर, तो वहाँ पर और पब्लिक देख रही है, तो प्लीज़ वहाँ पे फॉलो करें, मुझे कमेंट करें। यह मेरा करने से हुआ है, आदमी के दबाने से, हस्बैंड के, और ये अपने आप से नहीं हुआ है। ये हिस्सा इतना नहीं था, इतना था मेरा फेस, और अब देखिए इतना बढ़ गया है। अब इतना बढ़ गया है, ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ कई साल पहले यहाँ पे भींचने के कारण बहुत बुरी तरह से पागल लोगों की तरह, जैसे कोई भूत आता है मेरे हस्बैंड पे, ऐसा ही प्रभाव होता था हमेशा से। लेकिन मैं विलोम नहीं करती थी असलियत में कि वो भूत है या फिर कुछ है। लेकिन जो भी है, मेरे साथ भूतों की तरह, पागलों की तरह व्यवहार किया गया है हस्बैंड द्वारा, और भी किसी ने नहीं समझा है। माँ बाप मेरे ख़त्म हो चुके थे और एक भाई भाभी बचे, तो उन्होंने मुझे हर वक्त इग्नोर तो ऐसा करा कि मुझे इग्नोर ही कर देते तो बहुत बढ़िया रहता मेरे लिए। वो बहुत अच्छे रहते भाई भाभी, एक ही भाई भाभी हैं। उन्होंने तो मेरे हस्बैंड से पैसे तलक भी लेके कुछ लौटाए, कुछ ना लौटाए, और नाता ख़त्म कर लिया। फिर भी मेरा हस्बैंड मेरे साथ मारपीट, खींच खचेड़, बेइज्जत आदि, गाली गंदी आदि की प्रयोग करते हुए बच्चों के पीछे भी पड़ा रहता है, मेरे भी पीछे पड़ा रहता है हस्बैंड। तो उस मेरे हस्बैंड को ज़रा भी शर्म और हया का कोई ख्याल नहीं है। फिर भी मतलब मेरे हस्बैंड की भी बेइज्जती की हुई है मेरे भाई भाभी ने, फिर भी डंडे वंडे बिठाए हैं मारने के लिए। फिर भी मेरा हस्बैंड क्या करता है कि मैं इतनी बुरी लगती हूँ मेरे हस्बैंड को कि मेरे साथ तो गलत व्यवहार बहुत ज़्यादा कराई है, और तो और बाहर रास्तों में भी बेइज्जती कर करके मुझे मारा पीटा है मेरे हस्बैंड ने कि तैने मेरे घर का साली बेनामा कर लिया, तैने मेरे घर का ये कर लिया, वो कर लिया, तेरा ठिकाना नहीं है, तेरा कोई है नहीं है। मेरे बुआ फूफा तो मेरे जड़ से ही नहीं है, बचपन से ही नहीं है ही नहीं, ये पैदा ही नहीं हुए थे मेरे दादी बाबा के, तो बुआ फूफा तो मेरे है ही नहीं। और 2 बहनें हैं, वो भी थोड़ी गरीब घर में ही हैं, और बुज़ुर्ग हैं, उनकी शादी से 1.5 साल बाद में पैदा हुई थी, ऐसा और कुछ है। सब कुछ यही बोलते थे मेरे बचपन में, और मेरे बचपन से ही मेरे माँ बाप बुज़ुर्ग थे, तो वे मेरा जल्दी साथ छोड़ बसे। अब भगवान के यहाँ पहुँच गए। अब से 4 साल 5 साल के बीच बीच में, 1 साल के अंदर अंदर दोनों मम्मी पापा ख़त्म हो गए। तो ये लोग इतना बुरा मेरे साथ सलूक कर चुके हैं, और मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। आप मुझे सुनना पसंद करेंगे, मुझे फॉलो करें, और मुझे मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप सबको दिखती रहूं कि देखिए ये गले के बारे में मैं आपसे बताने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा है। यहाँ देखिए, ये देख सकते हैं, और ये मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा। आज मुझे 6ठा दिन हो गया है इसे, और अब देखती हूँ डॉक्टर के यहाँ पे जाऊँगी, क्या रिएक्शन आता है, क्या मैं आपको खुद भी दिखा दूँगी। छोटी वीडियो होगी, लेकिन मैं आपको दिखा दूँगी डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर क्या रिएक्शन लेते हैं, क्या बताते हैं। और वैसे तो हस्बैंड कहते हैं कि मैं जान दे दूँगा, मैं ये बेच दूँगा, मैं वो कर दूँगा, खुद भी बिक जाऊँगा तुम्हें ठीक करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मेरे दुख में मजाक लेते हैं मेरे हस्बैंड, और मेरे दुख में ऐसा कुछ नहीं करते। मतलब जो बोलते हैं, बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड को बस अपना खाना, अपना पहनना, सब कुछ रोज़ की रोज़ नए कपड़े खरीदने, मुझे तो अच्छा लगता है, लेकिन एक मन में घूमता है कि अपना ही पहनना, अपना ही खरीदना, अपना ही नहाना, अपना ही खाना, अपना ही सब कुछ अच्छा लगता है। और तो और मैं खाना लेकर बैठती हूँ जैसे, तो खाने में मतलब मेरे से अलग हट के और अलग सब्जी लेके मेरे हस्बैंड उसमें घी बहुत सारा डालते हैं, जबकि 42 साल की उम्र हो चुकी है।
और उसमें काफ़ी सारा घी डालते हैं, फिर वो खून हार्ड हो जाता है। तो खून हार्ड की वजह से कि मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो अटैक सा हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया है कि कम मीठा खाया करो, कम घी चिकनाई से थोड़ा दूर रहा करो, तला वगैरह से। और पराठे, कचौड़ी, पूड़ी कभी मैं पकौड़ी नहीं बनाती, इसीलिए त्योहार को भी मैं नहीं बनाती हूँ। बच्चों के लिए बना दिया थोड़ा, मैंने खा लिया बस। उनकी वजह से नहीं बनाती मैं। कल भी मैंने बहुत टेस्टी रेसिपी बनाई है, मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे डालूंगी और आप देख सकते हैं। तो मैंने सोचा कि पूड़ी बना लूँ, फिर मैंने सोचा हस्बैंड नहीं खाएंगे तो मैं पूड़ी भी नहीं बनाऊंगी अब। तो मैंने पूड़ी नहीं बनाई, सब्जी रोटी से ही खाई। इसलिए मैं कभी पकवान नहीं बनाती हूँ। फिर भी वो घी भी तो चिकनाई में आता है, घी मक्खन। आज मलाई में से कभी मैंने मक्खन निकाल लिया, मतलब घी और मीठा और ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा खाते हैं। अब बताइए मेरी क्या गलती है? अपने सर को भी दीवार में मारना। बच्चे ने अगर कुछ कह दिया ना पापड़ से, बस इतना सही। बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे देखो, मैं नहीं चाहती कि बच्चे ऐसे बोले, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि पापड़ से। मैं धमकाती हूँ, लेकिन मुझे खुद को परेशानी होती है और हैरानी होती है कि हस्बैंड ऐसा कैसे कर सकता है। तो हस्बैंड करता है, रिएक्शन क्या होता है कि बच्चों को मारा, ऐसे गाड़ा, ऐसे गाड़ा, ऐसे गाड़ा, वैसे गाड़ा, और गंदी गंदी गाली आदि का प्रयोग करा, हराम के, मतलब बहुत चौधरी पौधी, बहुत बुरी माँ बहन की गाली बक देता है, मतलब बेटियों को भी। दो बेटियां, बेटा नहीं है, इसलिए ज़्यादा है। फूका सा मेरा हस्बैंड रहता है। और इस तरह से व्यवहार नहीं मैंने कभी देखा। कभी मेरे बाप ने ऐसे नहीं तो उंगली चुभाई मेरे, नहीं कभी मारा, नहीं कभी ऐसा कोई वो हुआ। हालांकि मेरे बचपन से बुजुर्ग थे मेरे माँ बाप, तो इसीलिए जल्दी चल बसे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेरे गले से और मेरी ज़िंदगी से जुड़े गले को देखना चाहेंगे तो आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको पता चल सके कि क्या था, क्या है। या फिर गांठ के बारे में बाद में कुछ बताते हैं या पहले कुछ बताते हैं। या गले में गांठ रहती है मेरे, कुछ भी सटकने में, पानी सटकने में, और नॉर्मली ऐसे नॉर्मली सटकने में मुझे दिक्कत होती है। तो मुझे डर भी लगा रहता है। मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि एक ही बार तो मरना होता है हर किसी को, कोई भी जीव जंतु हो, इंसान हो। तो कोई 2 बार या 3 बार तो मरना नहीं होता कि भाई नहीं हम अब मर जाएंगे, या फिर कोई हमें अब मार देगा तो फिर दूसरी जो हमारी मौत आने वाली है जीने के बाद दोबारा, तो वो मौत हमारी जल्दी आ जाएगी और हम जल्दी आना नहीं चाहते। तो ऐसा तो है नहीं, मरना तो एक ही बार है। लेकिन डर लगता है थोड़ा बच्चों के लिए। बच्चों को देखना होता है कि बच्चों का कौन है। हमने, अगर हम मर जाते हैं ना खुद ही, हमने अपने हस्बैंड के चंगुल से भी बचाने की अपनी पूरी पूरी कोशिश की है। पूरी पूरी कोशिश की है, पूरी रात और पूरे दिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मारने की कोशिश, मारने की धमकी, मारने की, सबके सामने, पूरे लोगों के सामने। यहाँ तक कि यहाँ पे कई औरतों ने फांसी भी लगा ली और उनके बच्चे भी लग रहे हैं। तो उन बच्चों की क्या गलती है? बच्चों को तो माँ चाहिए ना, है ना? बच्चों को तो माँ चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए मैं बच्चों के लिए सोचना चाहती हूँ कि बच्चों की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और मेरी बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। इसलिए मैं अपने बच्चों के लिए जीती हूँ, मैं किसी आदमी के लिए नहीं जीती। 3 महीने मुझे अब भी हो गए मेरे आदमी के पास, मैं फिजिकली नहीं हुई। ये मेरी आप मजाक ना लें, ये मेरी आप मजाक ना लें। ऑब्वियसली सभी के माँ बहन बेटी और सभी वाइफ भी सभी होते हैं, लेकिन मुझे जितना दुख है ना, तो दुख की वजह से मैं 3 महीने हो गए हैं फिजिकली नहीं हुई। और मैं पहले भी, जब मेरी जेठ जेठानी ऊपर रहते थे और मैं नीचे रहती थी, मेरे सास ससुर भी रहते थे जब। अब तो मेरे सास हैं, ससुर नहीं है। और नंद एक थी, मेरी शादी से पहले ही शादी हो चुकी थी नंद की। लेकिन मैं, जब भी मुझे ऐसा हो जाता था, क्योंकि वो आदमी मुझे परेशान करता था, नशा करता था और मेरी मतलब कसम खाता था ऐसे ही भरोसे पे ही कि अब नहीं करने का, अब नहीं करने का। तो मेरे मुझे बेटी भी पैदा होगी तो उस बेटी की भी कसम खाने लगा मेरा हस्बैंड। तो मैंने बस मन बना लिया कि मन जब हटिया ना तो हटिया। लेकिन फिर भी रही ससुराल में ही, कहीं नहीं गई मैं, कहीं नहीं गई मैं। किसी की शादी हो, किसी की क्यों कुछ भी हो, मैंने माँ से एक बार बताया जब बेचैन ही, तो माँ ने बोला बेटा मर मर जाना नहीं, मरना जब जब भगवान अपनी मौत दे। अपनी मौत करोगे तुम, भगवान तुम्हें ही उसका दंड देगा और जगह भी नहीं देगा।
और जहाँ डोली जाती है ना वहाँ से अर्थी जाती है अपने टाइम पर। लेकिन और अगर कोई कमी है ना तो उसको सुधारने की कोशिश करो। हस्बैंड में कमी है तो मैंने क्या किया कि हस्बैंड में नशे की बहुत ज़्यादा लत थी। मैंने दवाई गोली की इतनी लाइन लगा दी और तो और व्रत भगवान के और बहुत नाम चालीसा सब कुछ मैंने, और अपने हाथों से भी मैं बहुत कुछ कर करके खवाती थी कि भूखा नहीं रहता मेरा हस्बैंड को, खाने को ज़्यादा चाहिए। जो नशेड़ी होते हैं ना लोग, उन्हें खाने के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए ना मैंने तो बहुत किया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने नहीं की, मेरी बच्चियों की वजह से, शायद मेरी बेटियों ने, मेरी छोटी छोटी बेटी जो मेरी एक बेटी पेट में पल रही थी और एक 2 साल की मेरे गोद में थी। और मेरे हनुमान जो महाराज हैं हनुमान, मैं उन्हें अपने बेटे के और अपने भाई के रूप में मान चुकी हूँ कई सालों से। हनुमान जी और शनिदेव महाराज को मैं अपने बेटा और अपना भाई मानती हूँ, क्योंकि बेटे को भाई के भी बोलते हैं। और मेरे हनुमान जी और मेरे शनिदेव महाराज मेरे भाई हैं और मेरे बेटे हैं। अगर आप भी शादीशुदा हैं, पुरुष या फिर महिलाएं, आप भी उन्हें बेटे या फिर भाई के रूप में मान सकती हैं। ये बिल्कुल 100 के 100% नहीं, 1000 के 1000% आपके लिए मैं एक सही नुक्ता बता रही हूँ। आप हनुमान जी और शनिदेव महाराज को कभी बाबा ना बोलें, कभी कुछ ना बोलें, अपना बेटा और अपना भाई बोलें। बस मैंने जब से ये माना है ना, ठाना है ना मन में, भाई समझ के तो आप राखी बांधने जाएं, हनुमान जी के साफ सुध होके और शनिदेव के भी साफ सुध होके। हालांकि वो जानते हैं और माता बहनों से, सभी से, महिलाओं से, बच्चियों से वो बहुत प्रेम करते हैं, शनिदेव भी और शनिदेव भगवान देव भी और हनुमान भगवान भी। तो उनके लिए आपके मन में एक प्रेरणा होनी चाहिए कि आप बेटा माने और भाई माने। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो मुझे कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके ज़रूर बताएं। कम से कम 15-20 लोगों को बार बार शेयर ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। और मेरे इस गले के बारे में आप ज़रूर जानना चाहिए आपको, तो आप मुझसे बने रहने के लिए बेल आइकन की घंटी सबसे ऊपर वाली प्रेस आप जब करने का ऑप्शन मिलेगा आप करना, जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, आप न्यू आए हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपके जीवन के लिए होने वाली, क्योंकि एक अपने पन में है ना, इंसान के पन में एक बार ये है ज़रूर होता है कि कोई ना कोई ग्रह हर एक किसी पे ज़रूर मंडराती है। तो मुझ पे ढैया, मेरे हस्बैंड पे 7.5 और मेरे हस्बैंड पे 7.5, मुझ पे मेरे हस्बैंड पे ढैया का भी, मुझ पे 7.5, इस तरह से पता नहीं चलता है किसी ना किसी पे। अगर आप दिखा लेते हैं तो पता चल जाता है, ये चलता रहता है। तो ये आप इसमें शांति मिल सके, आपको मरने का मन करता है लेकिन आप मरने से बचे रहें, इसके खातिर, अपने बच्चों के खातिर। बच्चों की मुझसे कोई दुश्मनी नहीं है और मेरी बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है। मेरे बच्चे मेरे बिना रह नहीं सकते। वैसे भी दोस्तों, वैसे ही बिल्कुल सेम वैसे ही आपके बच्चे भी आपके बिना नहीं रह सकते। बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते, एक बार बाप के बिना रह सकते हैं, तो उनके लिए जिए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति है तो आप बिल्कुल भी ना मरने की कोशिश बिल्कुल ना करें, कोने में बैठ जाएं। मुझसे बहुत लोगों ने बोला है, ससुराल में भी और मायके में भी, जब मेरी माँ और बाप थे जब, उन्होंने भी, और मेरे ससुर तलक ने भी, और सबने बोला है मोहल्ले वालों में। मोहल्ले में एक डॉक्टर हकम जी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगी, कोई उसमें बुरी बात नहीं है, चाचा लगते हैं, मतलब बिरादरी गैर है लेकिन कौम गैर नहीं है, हिंदू हैं, जाट हैं। तो उन्होंने भी बोला है बेटा ये कभी ना कभी ये तो सुधरने वाला है नहीं, और जब ये आज तक नहीं सुधरा, अपने माँ बापों को भी ये दुखी करता था, तो तुझे कैसे, गोबर धर देते थे इसके सिर पे इसके माँ बाप, और ये गाली बकता चला जाता था बहुत बुरी बुरी। अगर किसी ने रास्ते में टोक दिया ऐसे कि क्यों गाली बक रहा है भाई, तो बहुत बुरी बुरी गाली बकता था, गोबर को फेंक देता था। ठीक है, तो ये तो सुधरने वाला है नहीं, और बिल्कुल वही सिंपल ही बात है, नॉर्मली हकीकत बात है, यही है और यही है। हमेशा से मैं यही देखती आई हूँ, फिर कसम क्यों खाता है, कसम क्यों खाता है मेरे बच्चों को मरने की, मुझे मरने की, गीता पे हाथ रखवाने की, गंगा जल प्राप्त ना हो मुझे, गंगा जल गंगा जल। अरे एक नंबर के झूठे लोग, फरेबी फ्रॉड लोग होते हैं नशेड़ी,
जितने नशेड़ी होते हैं कसम पे ही चलते हैं, सोचते हैं कि हम कसम खाएंगे तो इन्हें विलोम हो जाएगा हम पे, लेकिन हम विलोम करते तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि जो हमें करना चाहिए। तो यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ। आगे मेरी ज़िंदगी से जुड़े रहने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और मुझे कमेंट जरूर करना है कि आप कौन सी कंट्री से देख रहे हैं, कौन सी क्षेत्र से देख रहे हैं। नमस्ते सभी को।